नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं फ्रैक्शन के तीसरे पार्ट में बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। अनलाइक फ्रैक्शंस और इनके कंपैरिजंस कि हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछली दो क्लास में मैंने आपको जो बताया है कि फ्रैक्शन जो पार्ट ऑफ ए होल होता है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अगर मैं पी बाई क्यू फ्रैक्शन को लिखूं तो एक केस हमारा बनता है जिसमें पी इज इक्वल टू क्यू हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ले लीजिए 2/2 है, 3/3 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, जिसको हम बोलते हैं होल। इसी के बाद जो दूसरे टाइप का फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू, जिसमें हमारा पी इज लेस देन क्यू होता है। तो इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें जैसे 1/2 या फिर हम ले लें 3/4, तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, और इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के बाद दोस्तों हमारा जो तीसरे टाइप का फ्रैक्शन होता है जिसमें इसी पी बाई क्यू को हम लिखें और p हमारा ग्रेटर देन q हो, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं अगर 3/2, मैंने लिखा 4/2 या फिर 5/3, तो इस तरीके के फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर होता है ये आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब भी आप एक किसी बड़ी चीज को छोटे से डिवाइड करेंगे तो एक से तो ज्यादा ही आएगी। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा एक क्लासिफिकेशन था। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम फिर फर्दर कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि 7/3 है, तो इसके अंदर दो होल छुपे हुए हैं, दो होल छुपे हुए हैं और एक 1/3 छुपा हुआ है। आप मिसाल के तौर पे देखिए, इसी 7/3 को अगर मैं लिखूं तो 7/3 को हम लिख सकते हैं 6/3, 6 + 1/3। तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग करें तो 6/3 + 1/3 और 6/3 ये हमारा बन जाएगा 2, और ये 1/3 इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार की क्लासिफिकेशन थी। दूसरे प्रकार की क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बताया था कि पहले प्रकार के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस में एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि 1/17 है, उसके बाद 2/17 है, उसके बाद 3/17 है, उसके बाद 4/17 है, 7/17 है। इन सभी फ्रैक्शंस में, इन सभी लाइक फ्रैक्शंस में अगर आप ध्यान दें तो इनका डिनोमिनेटर सेम है। इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद इसी में जो दूसरा पार्ट आता है जो अब मैं आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूं, वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस, तो अनलाइक फ्रैक्शंस जैसा कि बट ऑब्वियस है उसका उल्टा ही होगा, कन्वर्स ऑफ दैट प्रीवियस पार्ट। सो इसमें हम बोलेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो इसमें ध्यान देने वाली बात, आप एग्जांपल देखिए जैसे मान लीजिए कि 1/17 है, 2/14 है, फिर 3/15 है, 4/16 है, 5/18 है। इस तरीके के फ्रैक्शंस आप देखिए इन सब में डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो अगर इस तरीके के फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करने के दो तरीके हैं। अगर आप बेसिक में देखेंगे तो इसमें दो प्रकार के अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। पहले प्रकार का अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है उसमें आपका न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर आर सेम। सॉरी, थोड़ी इंग्लिश की ग्रामर गड़बड़ हो गई है। न्यूमरेटर इज सेम। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1/2, फिर मैंने लिया 1/3, फिर मैंने लिया 1/4, फिर मैंने लिया 1/5, 1/6, 1/7। तो इन सभी फ्रैक्शंस को अब मैं आपको दिखाता हूं टाइल्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए 1/2 क्या होगा। तो 1/2 देखिए, ये जो फ्रैक्शन है आपके सामने, ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 के, इसमें दो फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हम कंप्लीट में बोलते हैं 1 होल, क्योंकि ये 2/2 है। तो 2/2 है, ये 1 होल है। तो इस 2/2 में से मैं 1/2 निकाल देता हूं। तो जब मैं 1/2 निकाल दूंगा तो अब जो फ्रैक्शन आपके सामने निकल के आया है वो है हमारा 1/2। तो इसको मैं यहाँ बगल में लगा देता हूं। आप अपने आप कंपेयर करते रहेंगे, आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो अगला फ्रैक्शन मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, जो अगला फ्रैक्शन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है 1/3। और
1/3 को मैंने जस्ट इसके बगल में लगा दिया। तो आप सिर्फ इनकी हाइट से देख सकते हैं, किसी चीज के हमने जब 3 टुकड़े काटे तो हर टुकड़ा जो है पहले टुकड़े से पिछली बार जब, मान लीजिए एक चॉकलेट है, मान लीजिए एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट को अगर मैं 2 भागों में बांटूं तो हर टुकड़ा देखिए इतना बड़ा हो गया, और इसी चॉकलेट को अगर मैं फर्दर 3 भागों में बांट दूंगा तो देखिए टुकड़ा मेरा छोटा हो गया। जो लाइन पहले यहां पे थी वो लाइन अब मेरी यहां पे आ चुकी है। तो यानी कि कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि जितने ज्यादा पीसेस आप करते हैं, हाँ, न्यूमरेटर तो क्या है, नंबर ऑफ पीसेस टेकन, नंबर ऑफ पीसेस टेकन। डिनोमिनेटर क्या है, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ इक्वल पीसेस क्रिएटेड। तो जितने ज्यादा पीस आप करेंगे पीस उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि आप पीस उठा तो छोटा सा ही रहे हैं, जो पार्ट आप उठा रहे हैं वो तो सब में 1 ही उठा रहे हैं। इसी तरीके से 1/4 को देखिए, तो इसी तरीके से 1/4 को हम देखते हैं तो 1/4 में भी आप देखिए कि ये फ्रैक्शन पिछले वाले से और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसके बाद मैं 1/5 आपको दिखाता हूं। तो जब हम 1/5 की बात करेंगे इसी तरीके से आप 1/5 देखिए, 1/5 और छोटा हो गया है। इसी तरीके से 1/6 की अगर हम बात करेंगे तो 1/6 और भी छोटा हो जाएगा, और ये आपको टाइल की साइज देखते ही पता चल जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 1/7 की बात करूंगा तो 1/7 के अंदर भी हर एक टाइल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पिछले वाले से भी छोटी हो गई। कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि जिसका डिनोमिनेटर जितना कम वो नंबर उतना बड़ा। सो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं स्टार बना के, इफ द फ्रैक्शन इज हैविंग सेम न्यूमरेटर, सेम न्यूमरेटर मतलब जो नंबर ऑफ पीसेस आप उठा रहे हैं वो सेम है। अब पीस के साइज पे डिपेंड करता है कि वो साइज कितना बड़ा है। सो द फ्रैक्शन विद द लार्जर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट। आप देखिए यहां पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 7 है और ये फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 है। और अगर मैं किसी चीज को पीस में डिवाइड ही ना करूं, अगर मैं किसी चीज को पीस में डिवाइड ही ना करूं तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो होल ही निकल के आएगा। ये देखिए, तो इस केस में अगर किसी चीज को हम डिवाइड नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में होता है 1। तो असल में सबसे बड़ा तो 1/1 ही है। और उसके बाद आप देखिए इसी 1 को हमने 2 पीसेस में कर दिया तो ये 1/2 हो गया, इसी को 3 पीसेस में किया तो 1/3 हो गया। तो बट ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ पीसेस जब इक्वल होने हैं, यानी ईमानदारी की बात हो रही है, तो हमारा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों जिसमें न्यूमरेटर सेम है। अब एक दूसरे प्रकार का जो अनलाइक फ्रैक्शन आता है विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दोस्तों इस केस में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/2 और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया 3/4। तो अगर मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? तो दोस्तों इसको कंपेयर करने के लिए जो पहला वाला रूल था लाइक फ्रैक्शन का, याद करिए आप। लाइक फ्रैक्शन के रूल में क्या बात थी? लाइक फ्रैक्शन के रूल में था कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना बड़ा है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया 1/2 और 2/2 और 3/2। तो बट ऑब्वियस है कि इन तीनों में सबसे बड़ा 3/2 है, क्योंकि सबसे ज्यादा
सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसी का है। तो हमें इसी ट्रिक को इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे हम सेम करेंगे, तो देखिए सेम करने का क्या तरीका है उसका। तो 1/2 को यहां पे एक नया वर्ड आ जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे विद द डिनोमिनेटर ऑफ 4। तो 1/2 को अगर मैं 4 के डिनोमिनेटर में चाहूं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जिससे इसका डिनोमिनेटर 4 हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहां पर वो नंबर आएगा 2। तो मैंने इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ओवरऑल मैं मल्टीप्लाई इसको 1 से ही कर रहा हूं। 2/2 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ओवरऑल किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती। तो यानी 1/2 की भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2/4। और अब मेरे पास एक नंबर है 2/4 और दूसरा नंबर है 3/4, और इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है तो बड़े आराम से मैं बता सकता हूं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो इसी तरीके से जब भी हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की बारी आती है, हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में दोस्तों आपको एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक टाइल है, और इसी टाइल को मान लीजिए कि इस टाइल को अगर मैं 2 बराबर भागों में बांटूं, तो ये दोनों बराबर भागों में बांटने के बाद मैं ये दोनों ही हिस्से खुद ही कंज्यूम कर लूं। ये दोनों हिस्से मैंने खुद ही कंज्यूम कर लिए। तो मैंने कंज्यूम कितना किया, 2/2। तो 2/2 भी 1 के बराबर ही है एक प्रकार से। इसी में मान लीजिए कि अगर मैं इस 1/2 को, इसी 1/2 को मैं अलग कर लेता हूं। ये मान लीजिए मैं 1/2 अलग से लेके आ गया यहाँ पे। आपको समझाने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। इसी 1/2 को अगर मैं फर्दर मान लीजिए कि 2 भागों में डिवाइड करता हूं, तो ये जो पार्टीशन डिवाइड हुआ है ये हुआ है 1/4 और ये हुआ है 1/4। तो इसके अंदर टोटल 1/4 कितने आ गए हैं, 2। तो हम इसको बोलेंगे 2/4। असल में ये 1/2 था, असल में ये था 1/2 और यही 2/4 हो गया है। आप देखिए, यानी मैंने किया क्या, ये जो 1/2 की टाइल थी, ये वाली 1/2 की टाइल के मैंने 2 हिस्से किए, और जब मैंने 2 हिस्से किए और दोनों ही हिस्से उठा लिए, तो उस हिस्से को मैंने बोला 2/4। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि ये 1/4 कैसे बना, ये 4 हिस्से कैसे हो गए। तो दोस्तों अगर किसी मान लीजिए पर्टिकुलर टाइल के 2 हिस्से हुए थे, किसी टाइल के 2 हिस्से हुए थे, और उसी टाइल के, जैसे मान लीजिए ये टाइल थी आपकी पूरी, ये पूरी 1 टाइल थी। इस टाइल के मैंने 2 हिस्से किए, तो ये बीच से एक लाइन गई, इस लाइन ने इसको 2 बराबर भागों में बांटा। ये पार्ट बना 1/2 और ये पार्ट भी बना मेरा 1/2। लेकिन इस 1/2 को फिर मैंने फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने फिर फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो पार्ट तो 2 ही हुए। तो जितने पार्ट हम करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, जितने पार्ट हम उठा लेते हैं वो न्यूमरेटर में आता है। तो नीचे तो 1/4 बन ही गया, ये वाला हिस्सा अगर मैं कहलाया जाएगा, ये वाला हिस्सा खाली कहलाएंगे, तो इसको बोलेंगे 1/4। लेकिन अब क्योंकि मैं दोनों हिस्से कंसीडर कर रहा हूं, मैं दोनों ही पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, तो ये 2/4 बन गया, क्योंकि न्यूमरेटर भी मैंने उठा लिया, दोनों के दोनों हिस्से उठा लिए, तो ये बन गया 2/4। अब कई लोग सोचेंगे कि ये 1/4 कैसे बना। तो दोस्तों अगर आप देखें ध्यान से, इस 1/2 को भी अगर मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, इस 1/2 हिस्सों को भी मैं 2 भागों में बांटूंगा, तो ये 1/4 ही बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि 1/2 हमारा 2/4 के बराबर आता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज ना होइए आप लोग। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक टाइल है 1 की, और इसी टाइल को अगर मान लीजिए 2 बराबर हिस्सों में बांटता हूं, इसी टाइल को मैंने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, यहां से आप देख सकते हैं एक लाइन गई, तो ये हिस्सा मेरा कहलाया 1/2 और ये वाला हिस्सा भी मेरा कहलाया 1/2। अगर इसी टाइल के ये 1/2 पार्ट जो कि इसके बराबर है, इसी 1/2 पार्ट को मैं फर्दर 2 हिस्सों में बांटता हूं, यानी कि अब की बार मेरी लाइन यहां से खींचेगी,
यहां से खींचेगी। तो अब की बार मैं अगर इसको फर्दर दो भागों में बांटूंगा तो हर हिस्सा मेरा कितना कहलाया जाएगा, हर हिस्सा ये वाला पार्ट, अगर इस वाले पार्ट की मैं बात करूं तो ये पार्ट मेरा हो गया 1/4, क्योंकि सेम टाइल के अंदर इस तरीके के कितने हिस्से आएंगे, 4 हिस्से आ जाएंगे। देखिए ये एक हिस्सा, इसी के बाद यहाँ पे दूसरा हिस्सा, इसी के बाद यहाँ पे तीसरा हिस्सा, और इसी के बाद यहाँ पे चौथा हिस्सा। तो उन 4 हिस्सों में से ये सिर्फ एक हिस्सा है, तो इसीलिए इसको बोला गया 1/4। और टोटल, क्योंकि मैंने 2 हिस्से पूरे के पूरे उठा लिए, 2 1/4 थे इसके अंदर, तो इसी को हमने बोला 2/4। तो कहने को तो 2/4 एक अलग चीज है, लेकिन है ये 1/2 के बराबर ही। न्यूमेरिकली भी अगर आप इसको देखें तो 2/4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 1 हो जाएगा, इतना पार्ट 1 हो जाएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा 1/2। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये हमारे बहुत काम आता है जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है अनलाइक फ्रैक्शंस को, या हमें ऐड करना होता है, तो सबसे पहले हम उसको लाइक फ्रैक्शंस में ही कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 2/5 है और आपके सामने दूसरा फ्रैक्शन है 4/7। तो ये दोनों नंबर्स को हमें कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी निकल के आएगी, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की मैं एक अलग से क्लास लूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एक ऐसा नंबर जो कि 5 की टेबल में भी आता हो और 7 की टेबल में भी आता हो, और वो नंबर सबसे छोटा हो। तो वो नंबर है दोस्तों 35। तो 2/5 को 35 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को भी 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये नंबर हमारा बन जाता है 14/35। इसी तरीके से 4/7 को 35 बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 35 चाहिए। तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर बनेगा 20/35। अब सेम नंबर ऊपर के जो थे सेम नंबर है हमारे 2/5 और 4/7, ये 14/35 और 20/35 के फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। और अब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहला रूल हमें पता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, तो इसका सोल्यूशन बना 4/7 इज ग्रेटर देन 2/5। तो दोस्तों इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो दोस्तों इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। इसकी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि आपके सामने मान लीजिए जनरल एक फ्रैक्शन है a/b और दूसरा फ्रैक्शन है c/d। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इस तरीके के अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की बहुत ही स्मॉल सी ट्रिक है। मान लीजिए आपके पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है a/b और दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन है c/d। अब आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। तो आपको बेसिक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है। आप देखिए किसी भी सूरत में a/b को अगर मैं d/d से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर मेरा bd बनेगा। ऐसे ही c/d को अगर मैं b/b से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी डिनोमिनेटर मेरा bd ही बनेगा। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो हमारा न्यूमरेटर में क्या चेंजेस आए हैं, न्यूमरेटर हमारा बन गया है a × d और यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बन गया है c × b। यानी ये लाइक फ्रैक्शन तो बन चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। एक बार फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, a/b था, c/d था, a आपका d से मल्टीप्लाई हो रहा है, c आपका b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपको bc और ad मिल रहा है। अब इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा, मान लीजिए कि इफ ad इज ग्रेटर देन bc, तो आप बोलेंगे कि a/b इज ग्रेटर देन c/d। वहीं दूसरे केस में bc इज ग्रेटर देन ad निकल के आता है, तो हम उस केस में कहेंगे देन c/d इज ग्रेटर देन a/b। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है 3/5 है और यहाँ पे आप ले लेते हैं 7/9 है। तो आपको कंपेयर करना है, तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आएगा 27, यहाँ पे आएगा 35। अब इन दोनों को देखते ही पता चल रहा है कि 35 ग्रेटर है, तो हमारा 7/9 इज ग्रेटर देन 3/5। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल ट्रिक से पता कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये रूल सिर्फ 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में काम आता है। जहां 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे वहां बार बार आपको यही रूल करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इससे बड़ा है उससे छोटा है,
तो उस केस में आपको सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तक के लिए थैंक यू।